जय जोहार संगवारी हो। मैं संतोष कुमार कॉमर्स वाला। आज बच्चों मैं कुछ ऐसे चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूं जिसको पढ़ लेने के बाद अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में आपको बहुत इजीली बनने लग जाएंगे। तो सबसे पहले उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप में सबसे पहला पढ़ेंगे बेटा कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो इस पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। जैसे दो या दो से अधिक पर्सन आपस में मिल करके किसी बिजनेस को प्रॉफिट के लिए स्थापना करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनरशिप। सेकंड नंबर टॉपिक है बेटा पार्टनरशिप डेट। ये पार्टनरशिप डेट क्या होता है बेटा, जब दो या दो से अधिक पर्सन किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो एग्रीमेंट करते हैं, उसमें कुछ नियम लिखते हैं, शर्त लिखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनरशिप डेट। थर्ड नंबर टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल। अब ये पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, तो आप सभी को मालूम है बिजनेस स्टार्ट करते समय जो पार्टनर्स होते हैं वो कैश, गुड्स, एसेट्स लगाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। फोर्थ नंबर है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यह अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि जो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। हम लोग पढ़ने जाएंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें दो साइड होता है बेटा, एक होता है डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट साइड। अब आप पूछोगे सर ये है क्या, तो बेटा आप सभी को 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े थे, सेम वैसा ही है। आपने 11th में पढ़ा था कि ऑल एक्सपेंसेस डेबिट साइड, ऑल इनकम क्रेडिट साइड, सेम वही है बेटा। कि देखिए आपको बिजनेस में अगर लॉस होता है तो वो बेटा डेबिट साइड लिखेंगे, और अगर प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। इसमें याद रखना बेटा कैपिटल नहीं आता, क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी होता है और उस पर अगर इंटरेस्ट देता है फर्म तो याद रखिएगा फर्म को होता है लॉस, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है, डेबिट साइड। फिर उसके नीचे देखो बेटा लिखा हुआ है सैलरी एंड कमीशन। फर्म, कोई भी पार्टनर अगर फर्म में जॉब करता है या कुछ काम करता है तो उसके बदले में वो क्या देता है, सैलरी एंड कमीशन, अगर एग्रीमेंट में हो तो। अगर फर्म सैलरी और कमीशन देता है तो फर्म को होता है बेटा लॉस, और लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट। फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन। याद रखिएगा बेटा लोन इसमें नहीं आता, क्योंकि लोन होता है लायबिलिटीज। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और लोन पर अगर फर्म इंटरेस्ट देता है तो याद रखिएगा फर्म को होता है लॉस, और लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट। हमेशा याद रखिएगा बेटा इंडियन गवर्नमेंट के रूल से हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होता है। फिर उसके बाद है अदर एक्सपेंसेस। तो फर्म में बेटा कोई भी एक्सपेंसेस हो फर्म को होता है लॉस, और लॉस हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। अब आते हैं क्रेडिट साइड। तो आप सभी को बताया मैंने कि बैलेंस बीडी प्रॉफिट, अगर फर्म में प्रॉफिट होता है तो फर्म को क्रेडिट साइड लिखा जाता है प्रॉफिट को। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। याद रखिए ड्राइंग का मतलब होता है बेटा पर्सनल यूज के लिए निकालना, और इसमें ड्राइंग नहीं आता, ड्राइंग पे क्या आता है, इंटरेस्ट। क्योंकि जब भी कोई ड्राइंग करता है उस पर इंटरेस्ट देता है तो फर्म को होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट किस साइड आता है, क्रेडिट साइड। अब कैलकुलेशन करेंगे बेटा, क्रेडिट का प्लस करके अगर डेबिट से माइनस करते हैं और डेबिट में कम पड़ रहा है, मान लीजिए 500 कम पड़ रहा है, तो याद रखिएगा बेटा ओल्ड पार्टनर जो भी होंगे पार्टनर्स वो क्या कर लेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्या बोल के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है तो बाय कैपिटल अकाउंट करके लिखेंगे और क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स अकाउंट हम लोग दो तरीके से बनाते हैं बेटा, पहला फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में भी हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा हम लोग सिर्फ कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल के अलावा कुछ भी नहीं लिखते। मगर बेटा हम लोग करंट अकाउंट में बनाते हैं तो सबसे पहले करंट अकाउंट के क्रेडिट से स्टार्ट करते हैं, बाय बैलेंस बीडी। अगर करंट अकाउंट का आपको क्रेडिट अमाउंट दिया है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद आता है बेटा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
जो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड अमाउंट लिखते हो उसको हमेशा क्रेडिट साइड लिखते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आपको प्रॉफिट होता है उसे भी हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। फिर डेबिट साइड आ जाते हैं बेटा, अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है तो हम लोग उसको डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस BD लिख करके। फिर उसके नीचे लिखते हैं टू ड्रॉइंग्स, अगर कोई पार्टनर्स विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए तो उस ड्राइंग को हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है और उस पर इंटरेस्ट देता है तो उसे हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड अगर कोई लॉस हुआ रहता है तो उसको हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। फिर कैलकुलेशन करते हैं बेटा, क्रेडिट वाले से डेबिट वाले को माइनस करते हैं, अगर डेबिट में कम पड़ रहा है तो टू बैलेंस CD, अगर क्रेडिट में कम पड़ा है तो बाय बैलेंस CD। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस मेथड में एक ही अकाउंट बनाते हैं, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्रेडिट से स्टार्ट करते हैं बेटा, इसमें क्रेडिट साइड में कैपिटल लिखते हैं, जो पार्टनर्स कैपिटल लाते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड। उसके बाद लिखते हैं क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर लिखते हैं बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। डेबिट साइड आता है टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट का जो लॉस होता है उसको डेबिट साइड लिखते हैं हम लोग। क्रेडिट साइड में से अगर डेबिट में माइनस करते हैं, अगर डेबिट साइड कम पड़ रहा है बेटा तो टू बैलेंस अकाउंट, क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब हम लोग बेटा एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो सबसे पहले हम लोग बनाने जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका फॉर्मेट आपको सभी को अभी मैंने बताया बेटा कि इसमें दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड और दूसरे साइड होता है क्रेडिट। डेबिट में होता है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, एक साइड होता है बेटा डेबिट और दूसरे साइड क्या होता है क्रेडिट। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में लिखा क्या है, अशोक एंड अनिल आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। दो पार्टनर से बेटा, एक था अशोक और एक था अनिल, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते थे इक्वल, मतलब बराबर बराबर। ऑन 1 जनवरी 2017 देयर कैपिटल वेयर 40,000 एंड 20,000। दोनों पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया, एक पार्टनर लगाता है 40,000 और सेकंड वाला पार्टनर लगाता है 20,000। मैंने सभी बच्चों को अभी बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैपिटल को बेटा नहीं लिखा जाता, मगर कैपिटल पे क्या लिखा जाता है, इंटरेस्ट। तो उसके आगे पढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम फ्रॉम। तो देखिए बेटा आप लोग को बता दिया कि आपको कैपिटल पे क्या देना है, इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट करेंगे बेटा, वर्किंग नोट में सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले दो पार्टनर थे बेटा, अशोक एंड अनिल, दोनों ने कैपिटल लगाया था यहां पर। अशोक ने लगाया था 40,000 और अनिल ने लगाया था 20,000, और 5% देना है बेटा। कितना परसेंट देना है, 5%। तो 5% होता है 2,000 एंड 1,000। अब फर्म बेटा इंटरेस्ट दे रही है कैपिटल पे, तो फर्म को क्या हो रहा है, लॉस। और लॉस बेटा आप सभी को पता है कि कहाँ आता है, डेबिट साइड। तो यहां पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अशोक एंड अनिल। तो देखिए बेटा हम लोग अशोक को दे रहे हैं 2,000, अनिल को दे रहे हैं 1,000, टोटल कितना हो जाएगा बेटा 3,000। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, फ्रॉम प्रॉफिट पेयर द डिवीजन देयर ऑफ द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट टू 16,000। देखो बेटा आपको फर्म का प्रॉफिट बता दे रहा है, और आप सभी को मालूम है कि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड लिखा जाता है। और क्या बोल के लिखते हैं बेटा, बाय
बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में आता है प्रॉफिट। तो देखिए बेटा आपको प्रॉफिट दिया है 16,000। उसके बाद देखो बोला है मेक जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑन 31 दिसंबर। हम लोग को बोलता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए 31 दिसंबर का और जनरल एंट्री करिए। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बता रहा था। क्या बेटा इस क्वेश्चन में कहीं पर सैलरी लिखा है? नहीं लिखा है, ना कमीशन लिखा है। तो हम लोग देखो इसमें कुछ और भी चीजें नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए बेटा क्रेडिट साइड 16,000 हो रहा है। आपको मालूम है अकाउंट का रूल कि हमेशा डेबिट और क्रेडिट होता है इक्वल। तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए बेटा 16,000। मगर यहाँ पर देखिए 3,000 है, तो यहाँ पर कितना कम पड़ रहा है बेटा 13,000। जो कम पड़ता है उसको लिखते हैं हम लोग टू कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखते हैं बेटा प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को बेटा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दो पार्टनर्स जो थे, अशोक एंड अनिल। और ये दोनों जन बोले थे बेटा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वर्किंग नंबर 2 में करेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आप लोगों को मालूम है दो पार्टनर थे और दोनों इक्वल करते हैं इसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट। तो 13,000 को हाफ ऑफ जब करेंगे ये तो होगा 6,500। तो दोनों जन बेटा 6,500 क्या कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट। कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं बेटा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कुणाल एंड सौरभ आर इक्वल पार्टनर। बेटा दो जन पार्टनर थे, कुणाल और सौरभ। दोनों जन बोलते थे बेटा हम लोग प्रॉफिट हो या लॉस हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1 जनवरी 2017 देयर कैपिटल वेयर 20,000 एंड 16,000। दोनों जन कैपिटल लगाए थे 20,000 और 16,000। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें आप सभी लोगों को बताया गया था कि इसमें कैपिटल नहीं आता बेटा, कैपिटल पे आता है इंटरेस्ट। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। उसके बाद रिस्पेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। देखो बेटा इस क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, वो भी 10%। तो सबसे पहले वर्किंग नोट करेंगे बेटा हम लोग। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले निकालेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है? इंटरेस्ट कुणाल को। कुणाल ने देखो बेटा 20,000 लगाया था कैपिटल और उनको देना है हम लोग को 10%। तो 20,000 का 10% होता है बेटा 2,000। उसके बाद सौरभ ने लगाया था बेटा, तो सौरभ ने देखो 16,000 लगाया था, सॉरी, जिसमें 10% हम लोग देंगे 1,600। अब फर्म बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है। तो आप सभी को मालूम है जब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो फर्म को होगा लॉस, और लॉस हमेशा क्या होता है बेटा डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आ जाएगा बेटा डेबिट। सबसे पहले कुणाल था, कुणाल को दे रहे हैं इंटरेस्ट 2,000 और सौरभ को दे रहे हैं बेटा 1,600। तो 3,600 दे दिए। उसके बाद लिखा हुआ है फ्रॉम प्रॉफिट प्रिपेयर टू डिवीजन देयर ऑफ द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट टू 9,800। देखो बेटा फर्म का प्रॉफिट बता दे रहा है आपको 9,800 हुआ है, और सभी को पता है कि प्रॉफिट हमेशा बेटा कहाँ आता है क्रेडिट साइड। तो क्या बोल के लिखते हैं बेटा बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में लिखते हैं प्रॉफिट, जिसमें प्रॉफिट दिया है 9,800। इसके अलावा देखो बेटा कुछ और दिया है? नहीं दिया है। और हमको बनाने क्या बोला था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जनरल एंट्री। तो हम लोग सबसे पहले बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए बेटा ना इसमें सैलरी दिया है, ना कमीशन दिया है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, ना कोई भी एक्सपेंसेस नहीं दिया है। तो क्रेडिट साइड देखो बड़ा हो रहा है बेटा 9,800, डेबिट में भी आएगा 9,800।
अब देखिए डेबिट साइड कम पड़ रहा है, तो कितना कम पड़ रहा है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा इसमें कितना कम पड़ रहा है, 9800 आना था और आपका आया है 3600, तो माइनस करेंगे बेटा तो आपका बचेगा 6200। तो इस साइड कम पड़ रहा है डेबिट साइड में, तो लिख देंगे और इसको क्या बोल के लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आएगा बेटा प्रॉफिट। अब 6200 को डिस्ट्रीब्यूट करना है दो लोगों के बीच में, कुणाल और सौरभ के बीच में। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, इक्वल इक्वल करना है। तो इक्वल का मतलब होता है बेटा हाफ। जब इसका हाफ करोगे 6200 का तो कितना जाएगा बेटा, 6200 का हाफ 3100, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3100। कैसा लगा बेटा क्वेश्चन? अगर कोई डाउट हो बिल्कुल कमेंट करिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किया था बेटा, अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जब पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट ना हो। जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता है तो याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ भी चीजें नहीं लिखा जाता, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखते, सैलरी नहीं लिखते, कमीशन नहीं लिखते। सिर्फ इसमें दो चीज लिखा जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% और जो प्रॉफिट होता है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करके देखते हैं, लिखा है संतोष एंड विपिन आर पार्टनर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2000 विथआउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जैसे इसमें क्वेश्चन में बोला है बेटा कि दोनों में एग्रीमेंट नहीं हुआ था, दोनों में एग्रीमेंट नहीं हुआ था, एंड दे ब्रिंग्स कैपिटल ऑफ 5000 एंड 3000 रिस्पेक्टली। देखिए संतोष ने कैपिटल लगाया था बेटा 5000 और विपिन ने लगाया था 3000। ऑन 31 जुलाई 2000 संतोष एडवांस 750 बाय वाय ऑफ लोन टू द फर्म विथआउट एग्रीमेंट। संतोष ने 31 जुलाई 2000 में उन्होंने एडवांस दिया था, मतलब लोन दिया था 750 का। और मैं आप सभी बच्चों को बताया था कि हमेशा लोन पे इंडियन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 6% इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर डिस्क्लोज अ प्रॉफिट ऑफ 1350 रुपीज 75 पैसे। तो आप सभी को सॉल्व करके बताते बेटा इसको। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आप सभी को बताए थे दो क्वेश्चन पहले कि फर्म में जब भी प्रॉफिट होता है उसे हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी यानी ब्रॉट डाउन, जिसमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट है 1350 रुपीज 75 पैसे। सबसे पहले बेटा वर्किंग नोट करेंगे और मैंने बताया था हमेशा लोन पे 6% दिया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ लोन, तो देखिए बेटा सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। लोन मैंने दिया था संतोष ने 750 रुपीज, डेट दिया था आपको 31 जुलाई। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं कैलेंडर ईयर, आप सभी को मालूम होगा कैलेंडर हमेशा 31 दिसंबर को क्लोज होता है। तो मैंने जब 31 जुलाई को दिया था तो जुलाई एंडिंग हो गया था। अब हमको 31 दिसंबर तक का देखना है, तो जुलाई के बाद आता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। यानी 5 मंथ का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 750 में। इंटरेस्ट आपको बताया गया था 6% देना है 5 मंथ के लिए, 5/12, 10 से 10, 6 1 जा 6 2 जा 5 1 जा 5 2 जा। फिर बचपन में आपने पढ़ा था बेटा 2 इंटू 2 क्या होता है 4। 75 को डिवाइड करेंगे तो 18.41 जा 4, 4 8 जा 32, 4 7 जा एंड 4 5 जा, मतलब 18 रुपीज 75 पैसे आपके आएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन जो संतोष को मिलना है 18.75। इस क्वेश्चन में बाबू ना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना सैलरी देना है,
ना ही कमीशन देना है, ओनली आपको देना है इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी 6%। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 1350.75, 1350 एंड 75 माइनस करेंगे तो आएगा 1332। जो भी कम पड़ता आपको बताया गया था, टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, ब्रैकेट में आता है प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, तो दो पार्टनर्स थे, संतोष एंड विपिन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही मैंने बताया था, जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता है तो हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो 1332 को जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 666 होगा।